वन पीस के वर्ल्ड में बिल्कुल ही धमाका मच चुका है। हाँ भाई, तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि जो लेटेस्ट चैप्टर का स्पॉइलर है वो आ चुका है। 1143 का स्पॉइलर भाई आ चुका है। अगर तुम भाई चैप्टर का तुम पढ़ोगे, इसका स्पॉइलर जानो, तुम बिल्कुल ही शॉक हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत सारी चीज़ें रिवील हो चुका है वन पीस वर्ल्ड के बारे में। क्योंकि यहाँ पर 2-3 डेवल फ्रूट जिसके बारे में हमने भाई सोचा था कि ऐसा हो सकता है क्या फ्यूचर में, जिसके बारे में हमें इनसेट स्क्रिप्ट में भी दिखाया गया था इमेजेस में, उसका खुलासा यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि चैप्टर इतना खास होने वाला है। बाय द वे, चैप्टर के नाम की बात करें तो यहाँ पर इसका टाइटल निकल के आया है कि गॉड्स नाइट, मतलब होली नाइट से मान सकते हो। और साथ ही बात करें कवर स्टोरी की, तो हमें बानों के बारे में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमें यहाँ पर ये दिखाने वाले होते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉ हेड की जो पूरी टीम होती है, मतलब क्रो होती है, वो लोग एक फ्लाइंग फिश के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे होते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर ये हो रहा होता है। तुम सुनकर अजीब लग रहा होगा, बट हाँ यहाँ पर यही है। और साथ ही बात करें मेन स्टोरी की, जहाँ पर मेन स्टोरी में हम देखते हैं कि जहाँ पर जितनी जायंट्स, जितने बच्चे होते हैं, जो लोग किडनैप हो गए थे कुछ टाइम पहले, अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर देखा होगा तो वहाँ पर लोग किडनैप हो गए थे। तो जायंट्स जितने भी थे उनकी मदद करने के लिए उनके पास चले गए थे, उन्हें बचाने के लिए। वो उनके पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाते, मतलब काइंड ऑफ उन्हें टच नहीं कर पा रहे होते। वो अगर वो किसी को बच्चे को टच कर रहे होते ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ महसूस हो रही होती है, या उसके बॉडी के आर पार हो जा रहा होता। काइंड ऑफ जायंट उन्हें मदद नहीं कर पा रहे होते। और साथ ही हमें इस चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि जो कुछ जितने भी नाइट्स जो आए होते हैं, नए जो नाइट्स आए होते हैं जिन्हें बुलाया गया था, उनसे एक का नाम होता है समर्स, जिसके पास होता है खुद का डेवल फ्रूट, जिसका नाम होता है थ्रोन फ्रूट, जिससे अगर जापानीज में बात करी जाए तो इसका नाम होता है नाइबा इबा नोमी, इसका नाम है। और साथ ही मैं इस फ्रूट के कुछ खासियत के बारे में बता देता हूँ। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो समर का जो फ्रूट का पावर है, ये जिस बंदों को एक बार टारगेट कर लेता है, मतलब हाँ ये मतलब अपने निशाने में जिसको ले लेता है, उसको जो मैजिक पावर अपना ये कास्ट कर देता है, अगर उसको बचाने के लिए कोई बंदा उसको जाता है, जैसे काइंड ऑफ तुम मान सकते हो कि कोई रिलेटिव हो या कोई उसका फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर हो, अगर उस इंसान उसे बचाना चाहता है तो उसको ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि उसके दिल में जितना ज़्यादा उस शख्स के लिए प्यार होगा तो उसको उतना ही ज़्यादा चोट पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटा निकल जाता है छूने से ही। तो उसके बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा होता है। यहाँ पर जितने भी जायंट्स के बच्चे होते हैं वो लोग तो नींद में ही होते हैं, मतलब नींद में चल ही रहे होते हैं, लेकिन जायंट्स जो भी उनके फैमिली मेम्बर उन्हें छूने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन सबको यहाँ पर कांटा लग रहा होता है, हाथ में दर्द, तो इस कारण वो लोग नहीं कर पा रहे होते। और साथ ही हमें यहाँ पर एक और बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है गिलिंगम। हाँ भाई, ये वही बंदा है, मतलब ये वही ड्रैगन है गिलिंगम, जिसकी ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट मॉडल गिलिम है। और साथ ही बात करें इसकी पावर की, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका जो पावर है ये सपनों से उस चीज़ को रियलिटी में ला सकता है और उसको रियलिटी में दिखा भी सकता है। तो काइंड ऑफ तुम समझ सकते हो, जितने तुमने एल्वाफ के अंदर जितने तुमने पुराने स्क्रिप्चर और बाकी चीज़ें दिखा था, और जो सपने दिखाए जा रहे थे, मतलब हाँ जो प्रीवियस चैप्टर दिखाया था कि बहुत सारे नाइट्स के बच्चों को जाइंट्स के बच्चों को वो बहुत सारी चीज़ें दिखाया गया था कि लोकी ब्लैक नो का चीज़ दिखाया गया, वो सब इसका ही करा धरा है, इस बंदे नहीं करा वो सब चीज़ें। और तो हमें इस बंदे कुछ थोड़ा पास्ट की यादें, मतलब इस बंदे के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। यहाँ पर पास में दिखाया जाता है कि जितने भी होली नाइट्स के जो क्रू मेंबर्स थे वो लोग एक जंगल में मतलब बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। उस टाइम पे क्या हुआ था कि खाने में कमी पड़ गई थी नमक की, तो नमक किसी के पास था नहीं। तो ये सब बातें कहते हैं, कुछ जो नाइट्स थे वो सो गए थे, इस बंदे ने उसके सपने से नमक निकाला, मतलब सपने में उसने नमक देखा होगा तो उस चीज़ को उसने रियलिटी में निकाल दिया। तो तुम समझ सकते हो कि इसका पावर कितना ज़्यादा खतरनाक है। उस चीज़ को ये रियलिटी में एग्जिस्ट, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जो तुम सपने में देख रहे हो, उस चीज़ को सपने से बाहर निकाल सकता है। इसके पावर लेवल भाई सच में बहुत ज़्यादा हार्ड दिया है। मे बी इन फ्यूचर भाई अगर वन पीस वर्ल्ड में अगर फाइट होता है तो भाई इसका पावर भाई वन साइड डोमिनेट करेगा भाई। और साथ ही हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर हमारे लोकी और लूफी होते हैं, उनकी जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो वापस आ चुके होते हैं। और साथ ही दूसरा जो लोकी और लूफी होते हैं दोनों अभी भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इस टाइम पे जो हमारा लोकी था वो पिट रहा होता है, हाँ भाई वो लूफी से पिट रहा होता है। लूफी वो बार उसे बहुत घुमा के उसके मुंह पे एक हैमर टाइप का मारता है, मतलब काइंड ऑफ उसके वो कुछ चीज़ें लेके उसको मारता है, जिस कारण हमारा जो लोकी होता है यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। ये देख के साइड का और से जरूर कहता है हाँ मुझे लगा ही था, लोकी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था होली नाइट से फाइट करने के बाद, मतलब इसे पता नहीं था होली नाइट ने मारा, बट इसे पता होता कि ये बहुत ज़्यादा जख्मी है, जिस कारण वो बेहोश पर हुआ। ये देखने का जो लूफी होता है वो गर्द से जाके पूछता है कि तुम इसकी मदद कर दो, मतलब उसे क्या था कि तुम उसकी मदद कर दो, उसे बहुत चोट लगा। और दूसरा गर्द भी होती है, उसे कर देती है, मतलब हाँ ऊपर वो मदद करना स्टार्ट कर देती है। वो ये नहीं देखती कि भाई ये सामने वाला बंदा हमारा लोकी है जिसने भाई इतना तबाही मचा दिया है, इस पेड़ को जला दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो डैड भाई जो हमारा लूफी कहता है वो चीज़ को मानती है और जाके उसका इलाज करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा हजरुद्दीन की फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हजरुद्दीन बताता है कि जो लोकी था वो बचपन से खुद को हमेशा एक सिंगल चाइल्ड के रूप में दिखाया जाता था, मतलब वो खुद को दिखाता था कि वो बस एक सिंगल चाइल्ड है, उसका कोई छोटा बड़ा भाई कुछ भी नहीं है। जो हमारा हजरुद्दीन उसका भाई होता है, लेकिन उसने हमेशा ऐसा दिखाया उसने कि उसका कोई भाई नहीं है। और साथ ही
यहाँ पर जितना भी मतलब पास्ट में जो भी कुछ हुआ था उसके रिलेटेड जो हमारा हजरुद्दीन था वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था अपने पिताजी के मर्डर का। हाँ, ये सब चीज़ें। और साथ ही स्पॉइलर के लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि जो हमारा लोकी होता है वो बेहोश हो रखा होता है, वो नींद मतलब उड़ जाता है। वो उठने के बाद वो कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि मैंने पिताजी को मारा है और क्या मैंने कभी चाहा मारने का? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? और खैर मैं अगर कुछ कहूँगा तो तुम विश्वास करोगे भी नहीं मेरी बातों पे, तो मेरा ना कहना ही बेहतर है। इसी के साथ जो चैप्टर का स्पॉइलर होता है फिर खत्म हो जाता है। हाँ भाई, लोकी ने लास्ट में ये कहा। ये सुनने के बाद तुम सब लोगों के मन में बहुत सारी थ्योरी बन रही होगी। और मैंने प्रीवियस चैप्टर के कुछ चैप्टर पहले मैंने भाई लोकी के बारे में बताया था कि मुझे कहीं ना कहीं ये बंदा अपना लोकी के जैसे रिलेटेड हो रहा था भाई, जहाँ से भाई ये बंदा अब दिखाता है कि बुरा है लेकिन एंड द एंड ये अंदर से बुरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे लोकी ने नहीं मारा अपने पिताजी को, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जो तुमने सर्कल देखा था कि ट्रांसपोर्ट करके आ सकता है, क्या पता नाइट्स भी उस टाइम फाइट में आए हो जिन लोगों ने मारा हो लोकी के फादर को, और लास्ट में लोकी उस जगह फंस गया हो। सब लोगों को जाइंट्स जितने भी जाइंट्स थे उन्हें लोकी को देख लिया लास्ट में वहाँ पर, जिस कारण सब लोगों को लगा कि लोकी ने मारा। ऐसा हो सकता है। मे बी इस बारे में तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा इन फ्यूचर, तो उसमें आराम से बात करेंगे। और साथ ही इस चैप्टर को मैं ही ख़त्म करता हूँ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और एक स्पॉइलर तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीक आएगा जिसमें कोई भी भाई यहाँ पर ब्रेक नहीं होने वाला। जो हमारा ओडा साइंस है वो फुल्ली भाई ऑन द स्पॉट मतलब अपना काम करने में लगे। और साथ ही बात करें स्प्रिंग महीना, अगले महीना अप्रैल से स्प्रिंग भी स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे एनिमे दिखने वाले, तो उनकी मैं डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। थोड़ा बिजी चल रहा था अपने घर के कामों के चक्कर में, तो मैं नहीं ला पाया, बट अब मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा। और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर मैं डेली न्यूज़ एंड अपडेट्स सब कुछ दे रहा हूँ। और टेलीग्राम को भाई टेलीग्राम को फॉलो कर लेना यार, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं देता हूँ। और साथ तुम मुझे वहाँ पर बात भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, तो जाके बात करो यार मेरे से वहाँ पर, बेवजह थोड़ा टाइम वेस्ट मत करो। और साथ ही मेरे सेकंड चैनल पर विजिट करना मत भूलना, वहाँ पर मैं भाई एनिमे रिकैप डालता हूँ, इसमें पता है, जाके उसे चेक करो और सपोर्ट दिखाओ। और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे, सायोनारा।